पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे महादेव के बार बार मना करने के बावजूद माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए हट करती हैं और कैलाश से निकल पड़ती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक ऐसा दृश्य जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। कैसे एक पिता का अहंकार अपनी ही बेटी की मृत्यु का कारण बना और जब महादेव की तीसरी आंख खुली तो कैसे दक्ष के भव्य यज्ञ का विनाश हुआ। देखिए शिव के महाकाल रूप का वो प्रलयकारी तांडव। सती बड़े उत्साह से अपने पिता के घर पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। न किसी ने उनका स्वागत किया, न किसी ने उनसे प्रेम से बात की। केवल उनकी माता ने उन्हें गले लगाया, लेकिन पिता दक्ष ने उन्हें देखते ही मुंह फेर लिया। सती: प्रणाम पिताश्री। दक्ष: तू यहाँ क्यों आई है? मैंने तुझे या तेरे उस अभाविक पति को निमंत्रण नहीं दिया था। सती: पिताश्री, यज्ञ में तो सभी देवताओं का भाग रखा गया है, फिर मेरे स्वामी महादेव का भाग क्यों नहीं? क्या वो देवों के देव नहीं है? दक्ष: देव? वह शमशान में रहने वाला भूतों का सरदार देव है। मैंने उसे न बुलाकर ठीक ही किया। वह अमंगल है, अपवित्र है, और तू भी अब उसी की तरह हो गई है। यहाँ तेरा कोई स्थान नहीं है। दक्ष अपनी ही पुत्री को कड़वे वचन बोलता रहा। वहाँ बैठे देवता और ऋषि चुपचाप सिर झुकाए सुनते रहे। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक दिव्य क्रोध था। सती: सुनिए सभासदों, जिस सभा में मेरे आराध्य शिव का अपमान हो, वहाँ मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। यह शरीर जो मुझे दक्ष से मिला है, मैं इसे अभी त्यागती हूँ। सती जमीन पर बैठ जाती है। नंदी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। नंदी: माता, नहीं माता, अनर्थ हो जाएगा। सती: ओम नमः शिवाय। सती के शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगती हैं। देखते ही देखते सती का शरीर उस योगाग्नि में भस्म हो जाता है और देखते ही देखते सती ने अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और जब कैलाश पहुंची तो अनर्थ हो गया। कैलाश पर्वत शिव ध्यान में है, तभी उन्हें सती के जाने का आभास होता है। शिव: सती! महादेव का दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे क्रोध में पर्वत पर दे मारा। उसी जटा से एक भयंकर महाकाल पुरुष प्रकट हुआ। वीरभद्र: वीरभद्र, आज्ञा दीजिए प्रभु। शिव: वीरभद्र, जाओ और दक्ष के उस यज्ञ को जड़ से मिटा दो। मुझे दक्ष का सिर चाहिए। वीरभद्र काल बनकर यज्ञ मंडप में टूट पड़े। उन्होंने देवताओं को पीटा, ऋषियों को दंड दिया और यज्ञ वेदी को तहस नहस कर दिया। दक्ष अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन शिव के क्रोध से कौन बच सकता था? वीरभद्र: शिवद्रोही का यही अंत है। वीरभद्र तलवार चलाते हैं और दक्ष का वध कर देते हैं। शिव सती के जले हुए शरीर के पास आते हैं। उनका गुस्सा शांत हो चुका है, अब केवल विरह है। दक्ष का अंत तो हुआ, लेकिन शिव ने सब कुछ खो दिया था। सती के जले हुए शरीर को गोद में उठाकर महादेव वियोग में डूब गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में पागलों की तरह घूमने लगे, तो शक्तिपीठों की स्थापना कैसे हुई और कैसे हुआ माता पार्वती का पुनर्जन्म, जानने के लिए देखिए एपिसोड 4। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए।